सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर से जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप लोग देखिए ये क्वेश्चन कैसे हैं और फिर कमेंट करके हमें बताइए क्वेश्चन अच्छे हैं या कैसे हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जानते होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग को नहीं पता होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मनोज आहूजा। मनोज आहूजा हैं जिन्हें सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो इसको आप लर्न कर लेंगे। मनोज आहूजा, किसी फ्रेंड का नाम मनोज होगा तो उससे कोरिलेट करके इसको लर्न कर सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है, तो इसको आप लर्न कर लेना। ठीक है, 25 दिसंबर को। थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप, भारत का सबसे गर्म जिला कौन सा है? भारत का सबसे गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान में एक ज़िला है जैसलमेर। ठीक है, ये ज़िला भारत का सबसे गर्म ज़िला है, याद रखिएगा। राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, ऐसा कहते हैं लोग। ठीक है, और ऐसा होता भी है, वहाँ पे बारिश कम होती है इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी रहती होगी। ठीक है, तो जैसलमेर ज़िला है राजस्थान का, जो इंडिया का हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहली नेत्रहीन आईपीएस महिला का नाम क्या है? पहली नेत्रहीन आईपीएस महिला का क्या नाम है? नीचे आंसर है, आप देख सकते हैं, प्रांजल पाटिल। ठीक है, ये हमारे देश की पहली महिला नेत्रहीन महिला हैं, प्रांजल पाटिल। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये केरल राज्य में स्थित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो चट्टान का अध्ययन होता है, चट्टानों का अध्ययन जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोलॉजी। ठीक है, नाम तो पेट्रोलॉजी है। ठीक है, चट्टानों का जो अध्ययन होता है उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं। 7th पे चलते हैं हम लोग। 7th यहाँ से आप देख सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस झील को पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है? आप बता दें, किस झील को पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो वो है मनसबल झील, जम्मू एंड कश्मीर में है। इसे पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1869 में, 1869 में इसरो की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राम राजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान राम को राजा के रूप में पूजा की जाती है यहाँ पर इनकी। ये ओरछा एक जगह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पे राम राजा का मंदिर स्थित है। ठीक है, ओरछा महोत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? अभी यहाँ पे वर्ड आया है ट्यूना। ट्यूना एक प्रकार की मछली है
जिस पे लगभग 96 देश, वर्ल्ड के 96 देश 96 कंट्री क्या है, इस ट्यूना मछली पे क्या है, निर्भर है। ये इसीलिए वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट किया जाता है। और कब मनाया जाता है ये? 2 मई को, याद रखिएगा 2 मई को। और 1 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? लेबर डे। और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मेरा वेतन शैली ट्रैकर मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? मेरा वेतन शैली ट्रैकर मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। और अभी वहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, उपराज्यपाल, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है, इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे। लेकिन अभी नए लेटेस्ट में कौन हुए हैं? मनोज सिन्हा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि बुक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बुक्सा नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं, ममता बनर्जी। ठीक है, ये वहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और पूछते रहता है एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लोग केयर नहीं करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में आ सकता है। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है या किस नदी के किनारे पे है? तो एक राप्ती नदी है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे, जिसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 18 जून को किस राज्य सरकार ने मास्क डे के रूप में मनाया? 18 जून को किस राज्य सरकार ने मास्क डे के रूप में मनाया? तो ये कर्नाटक की सरकार ने मनाया है इसको 18 जून को मास्क डे के रूप में। हाल आप जान ही रहे हैं आजकल कोरोना वायरस का कितना ज़्यादा प्रकोप और कितना ज़्यादा उसकी वजह से लॉस हो रहा है पूरे वर्ल्ड का। तो 18 जून को कर्नाटक की गवर्नमेंट ने क्या मनाया? मास्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन हैं? द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं धर्मेंद्र राय। याद रखना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और अगर कोई आपका मित्र हो धर्मेंद्र नाम के नाम का हो तो याद रखना, थिन माइंड उनका नहीं हो सकता लेकिन बुक का नाम जरूर है, थिन माइंड मैप बुक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 17। 2020 योगा दिवस की थीम क्या थी? ये नहीं पूछेगा योगा दिवस कब मनाया जाता है। अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है 2020 योगा दिवस की थीम क्या थी? तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये विश्व योगा दिवस 2020 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है बताइए? 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। मान लीजिए याद नहीं होता है तो गर्मी से 21 जून में गर्मी रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आप छत पे जाके म्यूजिक सुन रहे हैं 21 जून को, तो याद रखना उस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। गाय का दूध पी के बॉस बन जाते हैं लोग, तो कोड आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो याद रखना बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? पर्यावरण बहुत हम लोग सुनते हैं, इन्वायरमेंट, तो क्या आप जानते हैं किस भाषा का शब्द है? पर्यावरण फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका? फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के टॉप 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको इसमें से बहुत सारे आते होंगे और बहुत सारे के जवाब आपको नहीं आते होंगे, तो इसको याद रखना। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कुछ और ज़्यादा अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।